हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनिंदर मैथलीट। तो बेटा इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। तो इसकी स्टेटमेंट आपको दी है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ इन सभी पार्ट्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो आओ करते हैं बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे जो मेथड हम अप्लाई करने वाले हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब बच्चों इसमें जो पहला नंबर है 12, इसके हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। उसके बाद हमने बनाने हैं 15 के, फिर हमने प्राइम फैक्टर बनाने हैं 21 के। अब कौन सा प्राइम नंबर है पहले बेटा जो 12 को डिवाइड करेगा, हम स्टार्ट करेंगे इसे 2 से। तो यहां पे आ गया बेटा 2, यहां पे क्या आएगा 6, फिर ये जाएगा 2 के ऊपर, यहां पे कितना आएगा 3, फिर ये 3 पे जाएगा, यहां पे आ जाएगा 1। ठीक है, फिर 15 के बनाते हैं बेटा। अब 15 किस पे जाएगा, पहले 3 के टेबल पर, 5 3 जार 15। अब 5 के टेबल पर 5 1 जार 5। ठीक है बच्चों, अब 21 के बना लो। तो 21 कौन से टेबल पे जा रहा है, पहले 3 के टेबल पर, 7 3 जार 21। 7 खुद एक प्राइम नंबर है तो 7 1 जार 7। ठीक है बेटा, अब प्राइम फैक्टर बनाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था, अब इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर लिख लेना कि प्राइम फैक्टर ऑफ 12। तो 12 के जो प्राइम फैक्टर है हमने बेटा किस फॉर्म में लिखने हैं, हमने लिखने हैं उन्हें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 12 के जो प्राइम फैक्टर है बेटा, 2 आया, 2 कितनी बार आया, 2 टाइम्स, 1 2, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2, मल्टीप्लाई का साइन। 3 कितनी बार है, 1 बार, 3 रेज की पावर 1। क्लियर है। अब किसके लिख रहे हैं हमने प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 क्या है बेटा, 3 एक बार आया, 3 रेज की पावर 1, 5 भी एक बार है, 5 रेज की पावर 1। इसके बाद अब हमने प्राइम फैक्टर लिखने हैं बच्चों 21 के। अब 3 एक बार है तो 3 रेज की पावर 1, 7 एक बार है तो 7 रेज की पावर 1। क्लियर है बेटा। तो इन्हें पहले हमने किस में लिख लिया, एक्सपोनेंट फॉर्म में, जिसे हम पावर के फॉर्म में भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था बेटा, हमारा नेक्स्ट स्टेप था हमने जो कॉमन फैक्टर है वो देख रही है। अब देखो 2 इस वाले में है तो 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है। ठीक है, 2 इसके पास तो है, इन दोनों के पास 2 नहीं है। तो हम उसे कैसे बैलेंस करते थे, कैसे बनाते थे बेटा, तो मैं उसे ब्लू मार्कर से लिखूंगा बेटा, आपको पता चल जाए। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 रेज की पावर 0। ठीक है, क्योंकि 2 रेज की पावर 0 का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या होता है बेटा 1। तो किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे 2 1 जार 2, तो 2 को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो दैट्स मीन 3 रेज की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 रेज की पावर 1 को अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो 1 है वो देखने में कैसा है, 2 रेज की पावर 1 है। क्लियर है। अब यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, नीचे हमारे पास 2 नहीं है, तो यहाँ पे भी बनाएंगे बेटा। तो यहाँ पे 2 हम कैसे बनाएंगे, 2 रेज की पावर 0 लगाकर, समझे मेरी बात। तो अब 2 यहाँ पे भी आ गया, 2 यहाँ पे भी आ गया, 2 यहाँ पे भी आ गया, डबल डैश नीचे लगा लो, कंफ्यूजन नहीं होगी। अब 3 इसके पास है बेटा, अब दूसरे में चेक करो 3 है, तो 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, तीनों में 3 है तो ओके है। ठीक है, अब यहां पे चलते हैं। अब इसमें देखो यहाँ पे 5 के नीचे हमने अभी तक 5 चेक नहीं किया, तो जो 5 है बेटा ये दूसरे के पास है बट ऊपर 5 नहीं है, तो यहां पे हम 5 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, 5 की पावर 0, जो भी मिसिंग होगा उसकी पावर 0 लगा के मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहां पे अब 5 है, यहां पे भी 5 है। अब नीचे देखो 5 यहां पे है, यहां पे 5 नहीं है, तो यहां पे भी हम लगा देंगे 5 की पावर 0। तो उसके नीचे डबल डैश लगा दो कि हमारा काम ओके हो गया। अब 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, अब 5 इसमें भी है। अब इस पूरे में किसके नीचे अभी तक हमने डबल बार नहीं लगाई है, तो इसके नीचे अभी तक बेटा हमने कुछ लगाया नहीं है। क्यों, क्योंकि इसे अभी हमने चेक नहीं किया है। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे डबल डैश नीचे लगा रहे हैं उसका मीनिंग यही है कि हमने क्या ये चेक कर लिया है कि सभी ऊपर नीचे ये है या नहीं है। तो 7 बेटा इस फैक्टर्स में है, 7 यहां पे भी नहीं है, 7 यहां पे भी नहीं है, तो यहां पर भी 7 बनाओ। तो कैसे बनाएंगे बेटा,
7 रेज की पावर 0, यहां पे भी 7 बनाएंगे 7 रेज की पावर 0। इज इट क्लियर बेटा? अब नंबर चेक करो 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7, सभी में 2 3 5 7 2 3 5 7 आ गया। तो दैट्स मीन हमारा पहला जो स्टेप है बेटा वो पूरा हो चुका है। अब जस्ट हमने निकालना क्या है, पहले एलसीएम। तो एलसीएम के लिए बेटा हम क्या करते थे, एलसीएम किन नंबर्स का निकालना है पहले ब्रैकेट में वो लिख लो। हमने फाइंड आउट करना है 12 का, 15 का और 21 का। तो इसके लिए एलसीएम के लिए बड़ी पावर कॉमन फैक्टर की, एलसीएम के लिए बड़ी पावर कॉमन फैक्टर की, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या देखना था, बड़ी पावर। मैं हर क्वेश्चन में लिखता जाऊंगा, आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है। तो वीडियो की लेंथ जरूर बड़ी हो जाएगी, बट आपको ये क्वेश्चंस उतने ही माइंड में आपके बेटा बैठ जाएंगे अच्छे ढंग के साथ, ठीक है। तो अब पहले शुरू कर ले 2 से। अब बेटा 2 की यहां तीनों में से, ठीक है, अब 2 की बड़ी पावर देखो कितनी है। तो यहां की 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर यहां पे कितनी है 0, 2 की यहां पावर कितनी है 0। अब जो 2 कॉमन फैक्टर है बेटा उसकी बड़ी पावर क्या है 2 की पावर 2। इज इट क्लियर, समझे मेरी बात? अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बच्चों जो कॉमन फैक्टर बने हैं, कॉमन फैक्टर की बड़ी पावर, ठीक है। कॉमन फैक्टर मींस वो तीनों में है, 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है। अब ये कॉमन है बेटा, अब कॉमन की सबसे बड़ी पावर यहां पे लिखनी है। अब 3 की बारी है। अब 3 देखो बेटा 3 कॉमन फैक्टर है, 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है। अब इनमें सबसे बड़ी पावर 3 की कौन सी है बच्चों, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, कोई बड़ी नहीं है, सभी इक्वल है। तो यहां पे आ गया 3 रेज की पावर 1, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट किसकी टर्न है, 5 की। 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 5 की बारी है। अब 5 जो कॉमन फैक्टर है बच्चों, 5 यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी है। इन तीनों में से 5 की कौन सी पावर बड़ी है बच्चों, तो कौन सी पावर बड़ी है, 5 रेज की पावर 1, ठीक है। क्योंकि यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0 है, यहां पे मुझे मिल चुका है 5 की पावर 1, तो ये बड़ा हो गया। अब इसके बाद 5 भी हो गया, उसके बाद किसकी बारी है 7 की। अब 7 जो कॉमन फैक्टर है, 7 जो कॉमन फैक्टर है उसकी क्या देखनी है, बड़ी पावर तीनों में। तो 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। तो इन तीनों में से बड़ी कौन सी है, 7 की पावर 1। तो यहां पे आ गया 7 की पावर 1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम आ जाएगा बच्चों। तो 2 की पावर 2 क्या होगा बेटा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो यहां पे आ गया 4। 3 की पावर 1 होगा 3, 5 की पावर 1 होगा 5, 7 की पावर 1 हो जाएगा 7, ठीक है बेटा। 4 3 आर 12 मल्टीप्लाई बाय 5 7 आर 35, ठीक है। अब 35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो कितना आया बच्चों 0 420। तो हमारा इस क्वेश्चन का एलसीएम आ गया बच्चों 420, ठीक है बेटा। अब हमने इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए बेटा हमने क्या करना था, एचसीएफ निकालना है किसका, 12 का, 15 का, 21 का। तो इसके लिए बेटा हम क्या देखते हैं, एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर्स की छोटी पावर, कॉमन फैक्टर्स की छोटी पावर किसके लिए, एचसीएफ के लिए। एलसीएम के लिए बड़ी पावर, एचसीएफ के लिए छोटी पावर। एलसीएम के लिए बड़ी पावर, एचसीएफ के लिए छोटी पावर। तो इसके लिए छोटी पावर देखो बेटा जो कॉमन फैक्टर है, फिर से शुरू करें, हम कहां से करेंगे 2 से, है ना। तो 2 से शुरू करो बेटा। तो यहां पे 2 की पावर 2, यहां पे 2 की पावर 0, यहां पे 2 की पावर 0। इनमें से 2 की कौन सी छोटी पावर है बेटा, 2 की पावर 0। तो यहां पे मैं उठाऊंगा 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय, अब किसकी बारी है 3 की। अब तीनों में 3 की छोटी पावर देखो बेटा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। तो ये तो सेम है, तो क्या आएगी 3 की पावर 1, क्योंकि इसमें कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, ये इक्वल है। अब किसकी बारी है बेटा 5 की। तो 5 की कौन सी पावर छोटी है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0। तो छोटा है 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद 7 की कौन सी पावर देखेंगे फिर से बेटा, छोटी। तो छोटी कौन सी है, 7 की पावर 0। तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो, तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या बनने वाला है बेटा 1। तो 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1। तो बेटा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, क्या आएगा आपका 3। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का एचसीएफ आ गया बेटा 3 और एलसीएम हमने निकाला है 420। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं बेटा सेकंड पार्ट।
तो पहले 17 के हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे यहाँ पे। तो 17 क्या है बेटा, 17 खुद प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो ये खुद के टेबल पे ही जाएगा, किसी और के टेबल पे तो आएगा नहीं। तो 17 के टेबल पे ही जाएगा, 17 1 जार 17। अब इसके बाद प्राइम फैक्टर अब हमने किसके बनाने हैं बेटा, 23 के। अब 23 फिर से क्या है, प्राइम नंबर है, ये खुद के टेबल पे ही जाएगा। तो दैट्स मीन मैं इसे 23 से ही डिवाइड करूंगा, 23 1 जार 23, ठीक है। उसके बाद सेम एज फॉर द 29 बेटा, ये भी प्राइम नंबर है, ये 29 के खुद के टेबल पे ही जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1, 29 1 जार 29। अब 17 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे बच्चों। प्राइम फैक्टर ऑफ 17 हमारे पास क्या है, 17 एक बार आया, 17 की पावर 1, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर लिखो बेटा 23 के, तो क्या बने बेटा, 23 एक बार आया, 23 की पावर 1। अब प्राइम फैक्टर लिखो बच्चों 29 के, तो 29 के प्राइम फैक्टर है हमारे पास 29 की पावर 1 एक बार आया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन तीनों को इक्वल कर लेना है। जैसे कैसे, 17 इसके पास है, 17 यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, तो कैसे लगाएंगे हम, 17 की पावर 0, 17 की पावर 0। अब 17 यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी है, ठीक है। अब 23 दूसरे में है, 23 पहले और तीसरे में नहीं है, तो इसे भी बना लो बेटा। तो उसकी पावर 0 लगाना मत भूलना, ठीक है। तो 23 की पावर 0 हमने यहां पे भी लगा दी, यहां पे भी लगा दी, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद तो 23 भी हमें मिल गया तीनों में, 29 लास्ट वाले में है, ऊपर नहीं है, तो यहां पे 29 की पावर 0, 29 की पावर 0। अब एक बार चेक कर लो बेटा, 29 भी हमें मिल गया तीनों में, ठीक है। अब 17 23 29, 17 23 29, 17 23 29, तीनों में नंबर सेम हो चुके हैं बेटा। अब इसके बाद एलसीएम निकाल दो बस। तो एलसीएम के लिए एलसीएम निकालना है 17 का, 23 का, 29 का। तो एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर की सबसे बड़ी पावर, तो जो 17 कॉमन फैक्टर है बेटा, 17 यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है बच्चों, सबसे बड़ी पावर है सर 17 की पावर 1। ऐसी 23 की सबसे बड़ी पावर क्या है बेटा, 23 की पावर 1, ठीक है। तीनों में जब चेक करोगे, 29 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है बेटा, 29 की पावर 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो 17 इंटू 23 इंटू 29, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो बेटा कितना आया, 11,339। तो हमें एलसीएम तो मिल गया इसका। तो अब हमने क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाल दो फटाफट। उसके लिए कॉमन फैक्टर की छोटी पावर देखो बेटा, तो एचसीएफ निकालेंगे 17 23 29 का। तो पावर अब क्या होनी चाहिए बेटा, छोटी एचसीएफ के लिए, ठीक है। अब 17 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 17 की पावर 0, और 23 की सबसे छोटी पावर क्या है बेटा, 23 की पावर 0। उसके बाद 29 की सबसे छोटी पावर क्या है बेटा, 29 की पावर 0। अब किसी की पावर 0 हो 1, 23 की पावर 0 1, 29 की पावर 0 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो एचसीएफ हमारा क्या है बेटा, 1। तो एचसीएफ और एलसीएफ हमारा हो गया। अब फटाफट चलते हैं बेटा इसके थर्ड पार्ट की तरफ। मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि थर्ड पार्ट अपनी कॉपी के ऊपर आप एक बार खुद करके देखो, और वीडियो को पॉज करके उसके बाद अपना आंसर मेरे साथ एक बार मैच कर लेना, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अगर ये पेपर में आता भी है बोर्ड के एग्जाम में, तो आपसे ये क्वेश्चन बन पाएगा या नहीं। वैसे आसान है, आप कर सकते हो बेटा, ठीक है, क्योंकि मैंने जो आपको मेथड बताया है वो बहुत ही एक सिंपल सा आसान सा मेथड है। तो बेटा सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, 8 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो 2 पे गया, यहां पे आ गया 4, 2 पे गया, यहां पे आ गया 2, 2 पे गया, यहां पे आ गया 1, ठीक है। अब बारी है 9 की। तो 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। और 25 की, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। अब फटाफट प्राइम फैक्टर लिखो 8 के। तो किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में, पावर की फॉर्म में। तो अब 2 देखो कितनी बार आया यहाँ पे, 2 कितनी बार आया, 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3। अब लिखो बेटा प्राइम फैक्टर ऑफ 9। तो 9 में 3 कितनी बार आया बेटा, 2 बार, तो 3 की पावर 2। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 25, इसमें 5 कितनी बार आया, 2 बार, तो 5 की पावर 2।
अब क्या करें, इसे बैलेंस कर ले क्या? अब बैलेंस करो। तो अब देखो 2 पहले में है, 2 यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, तो क्या लगाओगे, यहां पे भी 2 की पावर 0, यहां पे भी 2 की पावर 0, तो 2 तो मेरा तीनों में आ गया। अब 3 जो है दूसरे में है, ना ही पहले में है ना ही तीसरे में है, ठीक है। तो यहां पे भी हम क्या लगाएंगे, 3 की पावर 0, यहां पे भी हमें लगाना पड़ेगा 3 की पावर 0, तो 3 भी तीनों में आ चुका है। अब 5 तीसरे वाले में है, पहले 2 में नहीं है, तो दैट्स मीन यहां पे मैं लगाऊंगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 0। अब 5 क्या है हमारे पास, तीनों में है, तो चेक कर लो एक बार, वेरीफाई करो। 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5, अब तीनों में ये आ गया बच्चों। अब उसके बाद बस हमारा आंसर है, तो पहले लेंगे हम एलसीएम के लिए बड़ी पावर कॉमन फैक्टर की, तो बड़ी पावर लो बेटा, 2 की सबसे बड़ी पावर कॉमन फैक्टर की क्या है, 2 की पावर 3, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 2, 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 की पावर 2, तो 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 3 की पावर 2, 3 3 जार 9, 5 की पावर 2, 5 5 जार 25, ठीक है बेटा, 8 9 जार 72 इंटू 25, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे। तो एलसीएम हमारा जो आया है बच्चों, एलसीएम आ गया हमारा 1800। अब बारी है एचसीएफ की, फटाफट निकाल लेते हैं। एचसीएफ भी निकालना है 8 9 और 25 का, ठीक है बेटा। तो इसके लिए कॉमन फैक्टर की छोटी पावर देख लो, तो 2 की सबसे छोटी पावर क्या है बेटा, 0। अब 3 की सबसे छोटी पावर इन तीनों में से कौन सी है बेटा, 3 की पावर 0। सेम एज फॉर द 5, 5 की सबसे छोटी पावर क्या है, 5 की पावर 0। किसी की पावर 0 होगी 1 सर, 3 की पावर 0 होगी 1 सर, 5 की पावर 0 होगी 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा एचसीएफ आ गया बच्चों 1, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसके हमने 3 पार्ट बहुत ही इजी और आसानी से किए हैं। तो बेटा अगर आपको मेरा टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।